खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश में नए कृषि कानून लागू, तीनों कानूनों के विरोध में देश के किसान कर रहे आंदोलन। हैरानी देखिए, बीजेपी विधायक ने अभी तक नहीं पढ़े कानून। देखिए स्काई न्यूज पर पूरी खबर। किसान आंदोलन में मजदूरों की मांग को लेकर 7 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर होगा प्रदर्शन। आजकल सहयोगियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शित, कहा एक विभाग में जोड़ा जाए। आईटीआई कॉलोनी के बाशिंदों द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ जंक्शन थाना के सामने किया गया रोष प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि किसान आंदोलन व मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर 7 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सीटू जिला कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। बताया गया कि जिला मुख्यालय पर करीब 3000 मजदूर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां देंगे। इसके साथ 2 बसें शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए भी रवाना की जाएंगी। अचानक कॉल आई उसी दिन अपने नाम को वहाँ तो अचानक वो सिस्टम नहीं बैठ पाया। जैसी व्यवस्था हमसे बनी तो हमने एक क्रूजर और एक गाड़ी भेजी। उसके बाद में अपन 2 बसें तैयारी की, 2 बसें वहाँ जाकर आएंगे। अभी 6 तारीख को वहाँ राष्ट्रीय कॉल है, वहाँ अपने को पहुँचना है। तो उसकी अपने आज सीटू की जिला कमेटी की विस्तृत मीटिंग है, जिसमें हमने तमाम हमारी यूनिटें हैं जो हमारी ब्रांचें हैं वहाँ से साथियों को बुलाया है, नेतृत्वकारी साथियों को। अभी CITU ने कॉल दी है अखिल भारतीय स्तर पे कि 7 जनवरी को पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर किसान आंदोलन के समर्थन में और मजदूर मांगों को लेकर के हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मुख्य मांग है कि चारों काले कानून वापस लिए जाएं और जो 4 लेबर कोड बने हैं जो मजदूरों के तमाम अधिकारों को ख़त्म करके उनको जो है बदला जाए। इसके साथ साथ 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी की जाए और जो ठेका प्रथा है वो पूरी तरह से बंद की जाए। इन मांगों को लेकर के 7 जनवरी को पूरे राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और गिरफ्तारियाँ हैं। हम हनुमानगढ़ के अंदर करीब 3,000 साढ़े 3,000 मजदूर यहाँ जिलाधीश कार्यालय का घेराव करेंगे और गिरफ्तारियाँ देंगे। इसके साथ साथ अभी जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए हम यहाँ कल शाम को जो हैं 2 बसों को भेजने का कार्यक्रम है, जो सीटू की तरफ से मजदूरों की तरफ से किसान आंदोलन के समर्थन के लिए जाएंगी। हमारे 2 कार्यक्रम ये हैं। तीसरा ये है कि 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारा जन जागृति अभियान चलेगा किसानों की मांगों को लेकर, मजदूर आंदोलन की मांगों को लेकर। और उसके बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो अभी जैसा भी केंद्र की कॉल आएगी तो 15 से 30 के बीच में हम रखेंगे। ये 3 सवाल हैं जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। आईटीआई कॉलोनी के बाशिंदों द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ आज काफी संख्या में इकट्ठा होकर जंक्शन थाना पहुंचे। आईटीआई के बाशिंदों का कहना है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। बताया गया कि जगह को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। 2 परिवारों द्वारा सहमति से वर्षों पूर्व जगह छोड़ी गई थी, जिस पर रामदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब मंदिर की जगह पर कब्जा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं इसलिए आया हूँ जी कि मंदिर का निर्माण किए हुए आज 15 साल हो गए। उस जगह को कुछ अवसरवादी और राजनेता जो है इकट्ठा हो गया, एक ऐसा प्रवाद फैलाया कि जी ये दुकानें बना रहा है, जबकि उसको विशाल उसका यानी क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। उसको दीवार को तोड़ के लंबा जो है उसका अस्पताल बना रहे थे प्रांगण को। उस पर इन्होंने ये विवाद उठाकर ये कहा कि ये जगह उस पड़ोसी की है, जबकि
पड़ोसी का कोई उससे संबंध नहीं है। आज मुझे 35 साल हो गए, उस बस्ती को मैंने बसाया, उस बस्ती को मैंने स्थित किया, उस बस्ती को तोड़ती थी दोनों राजनेता, लेकिन मैंने उसे रोका। आज ये बस्ती बसी हुई है, उसके अंदर ये दखलंदाजी करके पुलिस वालों को साथ में लेकर और बिना किसी सबूत और बिना किसी प्रूफ के और इस लड़के को गिरफ्तार कर लाए। पहले एक बार पहले भी लेके आए थे, समझे, 3 बार पुलिस आई और 3 बार उठा के लाए। जब इनसे पूछा जाता है कि प्रूफ क्या है, कि प्रूफ तो नहीं है, तो किस बात के लिए लेके आए हो? ये आज जो विरोध प्रदर्शन है ITI बस्ती के अंदर, हमारा एक परिवार है बंटी करके, जो कि हमारा एक परिवार है, उस परिवार को पिछले 15 दिनों से पुलिस प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से आए दिन उनको कभी अगर वो उसको लड़के को बुला करके बिठा लेते हैं 3-3 4-4 घंटे। आज यहाँ से कोई वहाँ से गया इनके प्रशासन के लोग और महिला को जाकर के धक्का मारा और उससे बदतमीजी की और उसको अभद्र भाषा बोली गई है। 2 लोगों को वहाँ से मिस्त्री जो घर पे पुरानी दीवार को जो उठा रहे थे, उस दीवार को लेकर के वहाँ से ये प्रशासन गया और उनको उठा करके ले आए। हमारे साथ ये जो ये महिला है, इसको वो थानेदार ने क्या कहा क्या नहीं कहा है, ये भी महिला बताएगी, खुद भी बताएगी। ये पीड़ित परिवार है, इसको रोजाना परेशान किया जा रहा है। यहाँ जो एक नेता है, कांग्रेसी नेता है सुमित रिणवा करके, वो अपने आप को पता नहीं चेयरमैन जी का अपने आप को गुंडा समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ये जो है, मेरा ऐसे कोई उसमें कोई मतलब नहीं है। क्या है, आज से करीब 12-13 साल पहले ये एक वहाँ लड़का है बंटी, उसके फादर का और ये सतपाल जो मजहबी सिख है, इनका कोई जगह का विवाद था। उसमें मैं, एक राजा राम जी सिपाही थे यहाँ थाने में, वो 1-2 गली की और भी आदमी थे, विद्या जो पंचनी है वो भी थी। और हमने उस विवाद को देखते हुए उस औरत के लिए गली छोड़ कर बाकी जो 15 बाई कुछ 35 के फुट के आसपास जगह थी करीबन, वो हमने रामदेव मंदिर था वहाँ बनाना था, उसके लिए छुड़वा दी। तो कुछ तो उस बंटी के फादर ने कहा भी मैं छोड़ देता हूँ, कुछ ये छुड़वा दो रणवा जी, तो हम यहाँ मंदिर बना लेंगे। मैंने कहा भी बढ़िया बात है, विवाद ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ मंदिर बन गया और उस मंदिर में मूर्ति वहाँ कोई ओम जी भाट हैं, उन्होंने उनके द्वारा स्थापित की गई। अब करीब कोई 1 महीना पहले मेरे पास वो सतपाल जो है मजहबी सिख, उसकी पत्नी आई और मुझे कहा भी भाई साहब आपने ये कोई जगह वहाँ मंदिर को दिलाई थी। मैंने कहा बिल्कुल। कहा वो बंटी जो है अपने घर की दीवार तोड़कर उस मंदिर को और मेरी जगह को अपने घर में मिला रहा है। मैंने कहा भी कोई बात नहीं, मौका देखेंगे। जब मैं मौके पे गया तो बंटी जो है दोनों साइड जो दीवार जो कोने थे उन पे तो दुकान का निर्माण कर रहा था और बीच में गेट लगा रहा था बड़ा। मैंने उससे पूछा भाई तू मंदिर को घर में क्यों मिला रहा है? या तो आप का जी मंदिर मेरा है। तो मैंने कहा भी इसमें 2 बात है, या तो आप मंदिर आपका है तो जो इसने मंदिर के लिए जगह छोड़ी है वो आप उसको वापस दे दो, और या आप अपने घर की दीवार अलग कर लो, मंदिर को अलग कर दो। तो वो उस बात पे माना नहीं और बीच में कुछ लोगों ने बीच बचाव करके, पुलिस भी मौके पे गई, उसको पाबंद कर दिया, भैया निर्माण नहीं करोगे। दूसरे दिन वो निर्माण करने लगा, उस लेडीज़ से झगड़ा किया, उसको जाति सूचक गालियाँ निकाली और उसने एप्लीकेशन दी। तो पुलिस जाके वो बंटी को और वो जो मिस्त्री थे उनको उठा लाई। देश में नए कृषि कानून लागू हो चुके हैं। इसके विरोध में देश के किसान करीब 1.5 माह से दिल्ली और शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि भाजपा के विधायकों ने अभी तक इस कानून को पढ़ा तक नहीं। ऐसे में वे लोगों और आंदोलन कर रहे किसानों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? संग्रिया विधायक गुरदीप शाहपिनी आज हनुमानगढ़ आए तो उनसे स्काई चैनल के रिपोर्टर ने कृषि कानूनों के बारे में पूछा तो बोले, अंग्रेजी आती नहीं, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं। देखिए स्काई चैनल पर पूरी खबर। विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी ने कहा कि किसान आंदोलन में पार्टी से जुड़े विधायकों से राय मांगी है। तीनों कानूनों में जो कमियां रही हैं उस संबंध में पार्टी को लिख कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में आज बैठक की है, हो सकता है शाम तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून लागू होता है तो उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। उदाहरण के तौर पर GST बिल में भी 38 बार संशोधन हुआ था। कोई भी कानून बनता है तो कमियां रह जाती हैं, मगर सुधार हो जाता है। इस संबंध में किसानों को जत्थेबंदियों से लगातार बैठकें हो रही हैं। आप ये बताएं, आप शुरू से किसान नेता रहे हैं, किसानों की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन अब आप जिस सरकार से आते हैं, भाजपा की सरकार है, और आप किसान आंदोलन के लिए क्या कर रहे हैं? आप किसान आंदोलन के अंदर हमारी पार्टी के अंदर हमारे जो किसान से जुड़े विधायक हैं उनसे राय मांगी गई है। जो हमारे को उसके अंदर कोई कमियां लगती थी हमने लिख के दी है पार्टी को भी, हमारे को ये महसूस हो रहा है ये इसके अंदर अपने से कमियां रही हैं, ये इसको पूरा किया जाए। और आज उसकी किसान जत्थेबंदियों से मीटिंग चल रही है। आज माननीय राजनाथ सिंह भी उस मीटिंग के अंदर शामिल हैं और मेरे को लगता है शाम तक
मसला हल हो जाएगा। मेरी तरफ तो कदम तो मैं तो साथ ही हूँ किसानों के। जो एक अन्नदाता जो है उसके तो सरकार भी साथ, हम भी साथ हैं। और कुछ उनको भड़काया भी गया किसानों को ज़्यादा। सरकार हर उनके जो मीटिंग हुई है, हर मीटिंग के अंदर उनको बोला भी जो आपको कमियाँ लगती हैं, कोई भी बिल आता है, GST आई है उसके अंदर भी 38 बार संशोधन हुआ है। कोई बिल आता है, कोई उसके अंदर कमियाँ रह जाती हैं तो आगे संशोधन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जो हमारे किसान यूनियन बनी हुई है, उनके जो किसानों ने वहाँ समस्या रखी हुई, हमारे को ये दिक्कत आएगी। और उसके अंदर पंजाब का मसला अलग है, राजस्थान का मसला अलग है, यूपी का मसला अलग है। अब पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, 2 जिलों के अंदर और हरियाणा के अंदर हमारे को MSP मिलती है, बाकी जिलों के अंदर MSP नहीं लागू हुआ है। तो उसके अंदर अलग अलग सारी सीटें हैं, उनकी 400 कुछ जथेबंदियाँ इनकी किसानों की, सभी से उनकी मीटिंग हुई है। और आज पंजाब और हरियाणा की जो यूनियन है उनसे आज उनकी मीटिंग हो रही है। और आज मेरे को लगता है भी भगवान चाहेगा नए साल के अंदर तो जो समस्या हल हो जाएगी। रिपोर्टर ने जब उनसे बिल पढ़ने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लंबा चौड़ा बिल है, अभी तक पूरा पढ़ा नहीं। वहीं अंग्रेजी में भी है तो मेरे समझ नहीं आया। अब हिंदी में प्रिंट निकलवा कर पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। बिना पढ़े मीडिया के समक्ष कुछ नहीं बता पाऊंगा। विधायक से पहले आप किसान हैं और आपके पास जमीन भी है, तो आपको कोई कमी नजर आई इस कानून में? मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। पहले इंग्लिश में था, वो इंग्लिश में मेरे को समझ नहीं आया। अब उसकी हिंदी कॉपी मंगाई है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। लंबा चौड़ा बिल है वो। मैंने अभी प्रेस के सामने कोई गलत बात कर दूँ तो कहनी ठीक नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ उसको, और मेरे को जो कमियाँ महसूस हुई है, जब वो मैंने मेरे वकील से भी राय की थी, भी आपने पढ़ा हुआ, वो हमारी जो पार्टी के वकील है उन्होंने पढ़ा है, तो जो हमारे कमियाँ लगी हमने हमारी पार्टी को, कृषि मंत्री जी को लिख के भेजा, सभी MLA ने लिख के भेजा है। और जो हमारे एरिया की समस्या, किसानों की समस्या थी, यहाँ जो मुद्दे उठे हैं वो हम ठीक है आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, पर अंदर हम पार्टी के अंदर जो भी कमियां हैं उसको हम पार्टी लेवल पे उठा रहे हैं। आप एक सिख समाज से आते हैं और सिख समाज के लगभग लोग किसान हैं, ठीक है, तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, उग्रवादी कहा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, और कोई और लोग कहें तो उसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। दुनिया का कोई 130 करोड़ जनता है, तो और दूसरा आदमी कहे तो हमारे पास इलाज नहीं। कोई हमारी पार्टी के नेता ने, किसी ने, मंत्री ने, किसी हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारे प्रधानमंत्री ने ना किसी को आतंकवादी का है, ना कोई खालिस्तान का है। ये फर्जीवाड़ा है, सोशल मीडिया पे जो मतली लोग हैं वो उठा रहे हैं, ये कांग्रेस का काम है। अभी आप किसानों के साथ हैं? मैं हूँ किसान के साथ वाली बात के, पेट मेरे भी लगा हुआ है, सारी उम्र तो भरेगा रहना नहीं है। 3 साल में जनता का पता नहीं क्या इरादा होगा, तो जो पेट है वो जमीन ही पालेगी मेरी। आशा सहयोगी संगठन की ओर से मानदेय बढ़ाने व राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया गया। आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने एक विभाग से जोड़ने की भी मांग की। पूरी तरह जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरी तरह, पूरी तरह आशा यूनियन जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी तरह, हमारी मांगे पूरी तरह, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी तरह, आशा यूनियन जिंदाबाद। जिले से आशा हूँ और आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारा मानदेय बहुत कम है। हम गहलोत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाए तब तक हमारे को 18,000 मानदेय दिया जाए, और हमारे कोई भी सुनाई नहीं कर रही है। हम 2006 से लगे हुए हैं, हमारी बहनों की हालत इतनी खस्त हो रही है कि घर पे खाना बनाना भी मुसीबत हो रही है बहुत ज़्यादा। 2700 रुपये में घर नहीं चल रहा है हमारा। 60 रुपये में आता है। हम क्या करें, सरकार हमारे को बताए हम क्या करें, कहाँ जाए। हमारे को कोई सरकार नहीं है, हमारे कोई विभाग नहीं है। स्वास्थ्य विभाग कहता है आप बाल विकास के, बाल विभाग कहता है हमारे स्वास्थ्य विभाग है। इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारे को एक विभाग में जोड़ा जाए। पड़ा नहीं है, जो विकलांग है तो 60 रुपए में क्या लेके आए, क्या खाना बनाए, क्या खाए, क्या बच्चों की पढ़ाई पे लगाए। सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है। 27 रुपये कोई मानदेय होता है, 18,000 रुपये किया जाए, हमें नियमित किया जाए मानदेय, हमें कितना ही दो। अब 2004 से लगे हुए हैं, जबकि अब सिर्फ 2700 रुपये दे रहे हैं, जो कि 90 रुपये हो रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग की जो अहम कड़ी है, जो हमसे ही शुरू होती है सारी, जैसे कि हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, उसके बदले मानदेय क्या होता है। हम चाहते हैं कि हमें नियमित करके और हमें वेतन पर लाया जाए, नियमित छोड़ के वेतन पर लाया जाए। अरे हमसे तो नरेगा वाले अच्छे हैं, जो कम से कम मजदूरी तो पूरी ले रहे हैं और हमें इतना कम दे रहे हैं। उसके बीच में हमसे जब
एक विवाहित जोड़ा होता है तब से लेके जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तब तक हमें संभालना पड़ता है। जब वो आती है तब उसके घर में जाओ, उसकी सारी व्यवस्था करो, उसकी जबकि उसके बाद में हमें जब बच्चा होता है तब उसकी डिलीवरी लेके जाओ, तब उस बच्चे का पूरा स्वास्थ्य संभालो और माँ का संभालो। एक जो भविष्य का निर्माण होता है वो हमसे ही शुरू होता है, हम पे आके ही खत्म होता है। और ये कोरोना जैसी जो महामारी आई, कितनी बड़ी बीमारी थी, इसमें हमने हमारी और बच्चों की जान की परवाह ना करते हुए, हमें ना कोई भी सुविधा नहीं मिलते हुए भी हमने दिन और रात सबसे ज़्यादा काम किया। हमने सोचा सरकार को अब तो हमारा ध्यान आएगा, हमारे बिना काम तो कुछ नहीं होता। दबाव हम पे गधे के ऊपर तो फिर भी कम होता है और हमारे पर बहुत ज़्यादा लाद दिया जाता है। ना आए जो पाले में इतनी सर्दी है, जबकि लोग घर से बाहर नहीं निकलते, हम दिन रात काम भी करते हैं और अब सड़कों पे आके हमारा हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं या हमें हटा ही दिया जाए, अगर हमें परमानेंट नहीं किया जाए तो कम से कम हमें हटा दें, हम कोई और काम तो करें जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके। बीएसटीसी में अध्ययनरत और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीएसटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों ने बताया कि एनसीटीई द्वारा 29 जून को प्राथमिक शिक्षक लेवल 1 में नियुक्ति के संबंधित 2010 की अधिसूचना पारित की गई है, जिसके अनुसार बीएड वाले अभ्यर्थी भी प्राथमिक शिक्षक लेवल 1 में नियुक्त होने की पात्रता रखते हैं। इससे हम सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों की योग्यता प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने की है, जबकि बीएड के अभ्यर्थियों की योग्यता इंटरमीडिएट तक की है। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 बीएसटीसी एकता जिंदाबाद, 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 बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीएसटीसी एकता जिंदाबाद, 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 सफाई जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। आज बीएसटी अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और ये बात कही है कि L1 के अंदर सिर्फ बीएसटीसी का अधिकार है। राजस्थान सरकार ने L1 के अंदर बीएड को शामिल कर दिया, जिसमें पूरे राजस्थान के अंदर बीएसटीसी के विद्यार्थी अभ्यर्थी के अंदर विरोध है। और हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं कि हमने बीएसटीसी की है और बीएसटीसी के अंदर सिर्फ अधिकार L1 के अंदर बीएसटीसी का है। आप विद्यार्थी के साथ धोखाबाजी नहीं कर सकते। 28 दिसंबर को हम जयपुर में प्रदर्शन किया, हमने गिरफ्तारियां भी दी, लाठीचार्ज भी हुआ। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं आपकी लाठियों से गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं। बीएसटीसी का अधिकार आपको देना पड़ेगा। बीएड को शामिल कर करके जिस तरीके से आपने डाका डाला है, विद्यार्थियों के अंदर लॉलीपॉप जो दे रहे हो, बेरोजगारी के नाम पर आप जो मजाक उड़ा रहे हो, सिर्फ राजनीति वोट बैंक की राजनीति करो, ये खतरनाक है। बीएड और बीएसटीसी को लड़ाने की जो स्कीम लेके आप आए हो ये खतरनाक है। इसके खिलाफ पूरे राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का अभ्यर्थी लड़ाई को लड़ेगा और राजस्थान सरकार को झुकना पड़ेगा और विद्यार्थी की जीत होगी। नगर परिषद की ओर से वार्डबारे में सीसी सड़क का उद्घाटन सोमवार को नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद तरुण विजय सुमित्रा ने किया। इस मौके पर सभापति ने बताया कि सड़क का निर्माण 30 लाख रुपए की लागत से होगा। सीसी सड़क के साथ साथ नाली भी बनाई जाएगी ताकि बरसात के दिनों में पानी निकासी की समस्या न रहे। पार्षद तरुण विजय ने कहा कि सभापति और विधायक के प्रयासों से शहर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में निर्माण कार्य चल रहे हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 12 में आज सीसी सड़क का उद्घाटन किया गया है। कुल 30 लाख रुपए का निविदा का कार्यादेश दिया गया है, जिसमें सीसी सड़क व नालियां निर्मित होंगी। आज वार्ड पार्षद श्री तरुण जी विजय जी एवं पार्षद सुमित जी रणवा जी एवं गुरुजी भगवान दास जी, नगर परिषद के सहायक अभियंता एक्शन जयन की मौजूदगी में, सभी वार्डवासियों की मौजूदगी में ये मुहूर्त किया गया है। शहर विकास की ओर है, प्रत्येक वार्ड में कार्य चल रहा है। चौधरी विनोद कुमार जी विधायक जी के आशीर्वाद से
स्वस्थ कार्य हो रहे हैं। जो भूमि रेलवे अपनी मान रही है उसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, जिसमें नगर परिषद प्रभावी रूप से अपना पक्ष रख रही है एवं वार्डवासी जो भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं उनको भी पक्षकार बनाया गया है। शीघ्र ही नगर परिषद के हक में फैसला हो जाएगा। और ये खाली खड्डे वाली जगह है, इसमें लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। अब इसके चारों तरफ सड़क बनाकर बीच में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। किसी का भी अतिक्रमण हो सभी अतिक्रमण हटाकर यहाँ प्लानिंग की जाएगी। पहले तो हमारे नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल जी का और नगर परिषद अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं भट्टा कॉलोनी बनने के बावजूद भी इतने सालों में भी वो हमने सड़कें चिन्हित की है जो आज तक बनी नहीं थी। आपने देखा जहांगीर धर्मशाला के बैक साइड जो कुमार धर्मशाला है वहाँ भी सड़कें नहीं थी, और जो कि हमारा चौक अम्बेडकर चौक वहाँ भी देखा। मैं चेयरमैन साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले में डिवाइडर रोड वह लाइटों की उन्होंने व्यवस्था करके दी है, और सभी वार्डवासियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पे जो विश्वास जताया था। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो वादे किए थे, जो भी चीज़ हमने पूरा सिस्टम पूरा बनाकर जो अधूरे कार्य हैं वो सारे करवाएंगे। और स्पेशल धन्यवाद है नगर परिषद के चेयरमैन साहब का कि वो हमारे विकास कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो कि एनजे की वार्ड 5 में दिन दहाड़े दोपहर के समय घर में घुसकर चोर नकदी व आभूषण चोरी कर ले गया। घटना के समय घर के सदस्य बाहर गए हुए थे तथा घर में मौजूद महिला नहा रही थी। चोरी को लेकर पीड़ित परिवार ने जंक्शन थाना में परिवाद दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोकेंजे के वार्ड 5 नजदीक चौधरी किरणा स्टोर निवासी राहुल कुमार पुत्र भंवरलाल जाट ने बताया कि रविवार को वह किसी कार्य से घर से बाहर था। उसके माता पिता भी घर से बाहर थे। घर पर पत्नी अकेली थी। दोपहर करीब 2:30 बजे पत्नी नहाने के लिए ऊपर के कमरे में चली गई। इस दौरान घर में घुसे अज्ञात व्यक्ति ने कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी में एक डिब्बा चोरी कर ले गया। डिब्बे में 10 जोड़ी चांदी की पाजेब, एक सोने की अंगूठी, सोने का लॉकेट, अन्य सोने चांदी के जेवरात और करीबन 10 से 12 हजार रुपए नकदी थी। पत्नी जब नहाकर नीचे कमरे में आई तो सामान बिखरा हुआ मिला। इस पर उसने सूचना दी। राहुल के अनुसार चोर ने चोरी करने से पूर्व घर में रखे केले भी खाए। इसके अलावा घर के बाहर खेल रहे बच्चों ने भी एक जने को घर के अंदर जाते हुए देखा था। 3 बजे के बीच की बात है, 3:15 हो गया होगा। इतना ही आधे घंटे बाहर गए थे घर से। परले प्लाट में गाय को बांधते हैं, वहाँ से आधे घंटे वापस आए। इतने में अलमारी से खोल के उसके अंदर 2 गुल्लक टाइप स्टील के 2 बक्से थे छोटे छोटे, उनमें सोने की चीज़ें थी, पाजेबें, मच्छियाँ और लॉकेट, एक बाजूबंद, एक गले का, एक विंटी, एक दो लॉकेट थे। एक बच्ची का था, एक उस घरवाली का था, और एक बाड़ी थी कानों की, और 10,000 रुपये नगद थे। नहीं जी, खुला, ये दोनों मकान बंद थे। घर के आगे उधर से वो बंद था, उसे घुमा के उसको अंदर आया। वो अंदर आके इसको खोला, उसके अंदर देखा, उसमें कुछ दिखा नहीं। मकान ये दोनों बंद थे, वैसे लॉक नहीं था, वैसे बंद थे। और फिर इसके अंदर घुसते उसको वो अलमारी दिखी, उसने अलमारी खोली। अलमारी खोलते उसके अंदर वो डब्बे देखे, उसको इधर उधर किया होगा तो उसमें पता लग गया भाई यहाँ ये उसके अंदर क्या है, वो गुल्लक टाइप था। तो जैसे इधर करते तो उसमें पता लग जाता है सोने की वो आ जाती आगे ना बोला। उन दोनों को कपड़े, पैंट बुरशे की 3-4 डूज थे, 2-3 सूट, उनके अंदर उनको बाहर निकाल के गिर गया। वो चादर के अंदर वो डाल के वो चादर लेके गया। कृषि कानूनों के खिलाफ कोहला टोल नाके पर किसानों का चल रहा आंदोलन सोमवार को 13वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और टोल फ्री रहेगा। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कृषि कानूनों के खिलाफ हम यहाँ कोला मेगा हाईवे टोल प्लाजा है, कोला टोल प्लाजा, इस पे आज 13वां दिन है। हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथी जो कुछ दिल्ली गए हुए हैं, उसी कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ के जितने भी टोल नाके हैं
उन पे भिन्न भिन्न जगह पे हमारे साथी जो धौलीपाड़ है, खेरुवाड़ा वहाँ पे है, और नगराना संगरिया जो रोड है उस पे है, और डबली जो है सूरतगढ़ रोड पे, और यहाँ हम डटे हुए हैं किशनगढ़ मेगा हाईवे जयपुर रोड के ऊपर। और हम यहाँ पर किसानों के समर्थन में, काले कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हुए हैं। और जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगें नहीं मान लेती है और वो काले कृषि कानून जो वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन यहाँ धरने पे बैठे हैं। और टोल प्लाजा ये फ्री करवाया हुआ है, और हमारा ये रहेगा जब तक हम हैं यहाँ पर सरकार नहीं मांग लेती हमारी मांगे किसानों की, तब तक हम यहाँ पर हम डटे रहेंगे। कृषि कानून है, किसानों के खिलाफ है, उसके संदर्भ में हम रात की अलाव जला के सारी रात यहाँ पर बैठे हैं। टोल नाके को हमने ये जो बंद कर रखा है, हमारे किसान भाई जब तक दिल्ली के अंदर डटे हुए हैं, इतने दिन हम यहाँ पर डटे हुएंगे। उनका दिशा निर्देश आदेश आएगा वैसे ही हम करेंगे, बात है नहीं। तो आज वार्ता होनी है, इसमें क्या है कि वार्ता हो जाए तो सफलता हो जाए तो बढ़िया है जी, मोदी जी माने तो बढ़िया बात है। परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठंड है, धुंध है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सोने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। तंबू के अंदर सोते हैं रात को, और ठंड बहुत ज़्यादा है, सारी रात अलाव जगाते हैं यहाँ। कई बार तो रजाई में घुसते हैं, कई बार यहाँ अलाव के पास आते हैं, बहुत दिक्कत है। तो भी डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। यहाँ पर मेगा हाईवे जो किशनगढ़ है, इसका टोल प्लाजा बंद कर रखा है। किसानों से यही निवेदन है कि भी सारे आए, सारे भाई आए। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर जिला अस्पताल में लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जन्मदिन पर केक नहीं, समाज हित में कार्य करें। इस मौके पर देवेंद्र पारिक ने कहा कि युवा टीम ने मेरे जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बताया कि शिविर में 40 यूनिट रक्तदान किया गया। द्वारा ये ब्लड डोनेशन हनुमानगढ़ का जो हमारा राजकीय चिकित्सालय है, उसके ब्लड बैंक में रक्तदान किया जा रहा है। तो आज को जो ये कोरोना काल चल रहा था, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण समय था और अभी भी चल रहा है। तो मैं सारे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जब इन कार्यकर्ताओं को पता लगा कि आज देवेंद्र यानी मेरा जन्मदिन है, तो ये बोले कि भाई साहब हम कुछ रक्तदान का कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मेरा ये थोड़ा निवेदन इनसे था कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, तो मेरे ऐसे, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं की भावना थी। तो आज करीब 40 यूनिट रक्तदान इन्होंने किया है। और इस कोरोना काल के अंदर मैं युवा साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भी इन्होंने अपना एक निमित्त बनाकर जो रक्तदान का काम किया, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। बर्थडे पे ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है देवेंद्र जी के। इस तरह का आयोजन करना चाहिए, फालतू में पैसे व्यर्थ नहीं करने चाहिए। अपना ये जो खूनदान है किसी के काम आता है, जीवन में काम आएगा, अच्छा रहेगा। और फालतू में किसी पे केक पार्टी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये पैसा व्यर्थ वाली बात है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ, बर्थडे पर ऐसा आयोजन करते रहें और जिससे दूसरों का भला हो और अपना भी भला हो। आज हमने ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम रखा है, इससे जनता को और मीडिया के माध्यम से सभी को ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि केक काटने से कोई समाधान नहीं है। लेकिन आज किसी को अगर एक ब्लड की ज़रूरत है, 1 यूनिट की, अगर उसके अगर ये काम आ जाए तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मैं मेरी पूरी युवा टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से आज हमने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है। टाउन थाना क्षेत्र में रविवार रात 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार कंपाउंडर की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक का चालक घायल हो गया। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में जिला अस्पताल में भर्ती बाइक चालक के खिलाफ टाउन थाना में मामला दर्ज हुआ है। 1/2021 को गुरुप्रकाश सिंह सन ऑफ गुरचरण सिंह निवासी सतीपुरा ने रिपोर्ट दी कि मेरे चाचा का लड़का निर्मल सिंह, जो बेनीवाल हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता है, कल दिनांक 3/1/2021 को
रात्रि 9 साढ़े 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल से फतेहगढ़ अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। तब सामने बावरियों वाली ढाणी जाने वाली रोड के मोड़ पर सामने से अनिल सनोप राजकुमार ने अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी और जिससे घायल निर्मल सिंह को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई करवाई जा चुकी है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। टाउन पुलिस की ओर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने पूछताछ में चोरी की कई वारदातें अंजाम देना स्वीकारा है। इनमें टाउन में जंक्शन रोड स्थित इच्छापुर हनुमान मंदिर, तुलसी विहार कॉलोनी स्थित खाटू श्याम मंदिर में हुई चोरियां भी शामिल हैं। इसके अलावा आरोपियों ने बताया कि उन्होंने गांव मेहरवाला के मंदिर में भी चोरी की थी। इस प्रकार अब तक पुलिस इनसे 3 मंदिरों में चोरी की वारदातें करना स्वीकार करवा चुकी है। मामले की जांच कर रहे एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए जसपाल सिंह उर्फ पाली निवासी 24 SSW अमरजीत सिर्फ रामसरा नारायण से पूछताछ की जा रही है। जसपाल सिंह उर्फ पाली को सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया गया, जबकि दूसरा आरोपी अमरजीत सिंह मंगलवार तक रिमांड पर है। इनसे चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को गांव किशनपुरा दिखनादा में खोखे से परचून का सामान, नकदी चुराने सहित गांव किशनपुरा दिखनादा में हुई चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। खोखे में हुई चोरी के मामले में पूर्व में भूप सिंह उर्फ भूपेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में भूप सिंह ने चोरी की वारदातों में जसपाल सिंह व अमरजीत सिंह के संलिप्त होने का खुलासा किया था। इन दोनों को जिले की पल्लू पुलिस ने चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ करने, बरामदगी के प्रयास करने के साथ साथ घटना की तस्दीक की जाएगी। गौरतलब है कि दिसंबर में करीब 1 सप्ताह के अंतराल में ही टाउन के सिंधी मोहल्ला वार्ड 25 स्थित झूलेलाल मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है। कई दिनों से पुलिस थाना मानगढ़ टाउन क्षेत्र में रात्रि के अंदर मंदिरों व खेतों में चोरियां हो रही थी। गांव किशनपुरा दिखनादा में एक खोखे से व अन्य चोरियां होने के संबंध में मुकदमा दर्ज होकर जांच की जा रही थी। दौरान जांच मुलजम भूप सिंह उर्फ भूपेंद्र पुत्र भंवरलाल भोपा को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया। मुलजम की पूछताछ रिपोर्ट के आधार पर साथी मुलजम अमरजीत सिंह उर्फ भोना पुत्र निरंजन सिंह निवासी रामसरा नारायण तथा जसपाल उर्फ पाली पुत्र जीत सिंह राय सिख निवासी चक 24 SSW को जरिए प्रोटेक्शन वारंट गिरफ्तार किया गया है। मुलजम जसपाल सिंह पाली का PC रिमांड हासिल किया जा रहा है। मुलजमान ने अब तक थाना क्षेत्र में मंदिर के अंदर हुई चोरियां करना स्वीकार किया है। एक चक 30 SSW के में पंचायत घर से रात्रि को इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी हुआ था, वो भी चोरी की जानी स्वीकार की है और अन्य चोरियों के संबंध में आरोपीगण से अनुसंधान किया जा रहा है। टाउन के महाराजा अग्रसेन भवन में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की ओर से 19वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अग्रसेन अध्यक्ष शिक्षा समिति भादरा सुशील अग्रवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष बंसल एक्सीएम नगर परिषद द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला व्यापार संघ सचिव अजय सराफ, सतीश कुमार बंसल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष जोत जलाकर किया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत समाज के लोगों ने माला पहनाकर किया। ट्रस्ट अध्यक्ष सतीश बंसल ने बताया कि अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह में कुल 77 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में MSDM, CA तथा कॉलेज व स्कूल के विद्यार्थी थे। कार्यक्रम प्रभारी सागरमल लड्ढा ने समाज के बच्चों को अधिकाधिक प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
मुख्य अतिथि सुशीला अग्रवाल ने अग्रोहा विकास ट्रस्ट हनुमानगढ़ द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के अध्यक्ष सुभाष बंसल ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश कुमार बंसल ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को तत्परता से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संस्था द्वारा अग्रवाल समाज के बच्चों के रिश्तों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी शुरू की गई है। इस संबंध में जानकारी दी गई। यहाँ की नारी शक्ति बधाई के काबिल है। हमेशा मैंने अभी जो वक्त में जिक्र कर रहे थे, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी दौर था, कभी वक्त था। ज्यादातर जुडिशरी सर्विस के अंदर हो, चाहे प्रशासनिक सर्विसेज हो, चाहे वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वह डॉक्टर्स हो, अपने समाज के लोग अपने जाते थे। अब कहीं न कहीं इसमें कमी आई है, लेकिन वह कमी आप लोग हम लोग मिलकर पूरी करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अग्रोहा विकास ट्रस्ट हनुमानगढ़ टाउन में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए 19वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। में करीबन 77 बच्चों को 77 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं BA MA, कुछ डॉक्टर बने थे, कुछ बच्चे इंजीनियर बने हैं, कुछ बच्चों ने CA की परीक्षा पास करके अपना प्रतिभा का डंका बजाया। श्री बालाजी रसोई की ओर से निराश्रित गोवंश के लिए गुड़ एकत्रित करने का बीड़ा उठाया गया है। रसोई की ओर से 3 दिसंबर से गुड़ रथ यात्रा का शुभारंभ सभापति गणेश राज बंसल ने किया। बालाजी रसोई के अध्यक्ष जगदीश राठी ने बताया कि यह कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। रविवार को यह रथ जंक्शन से शुरू होकर टाउन की गौशाला और कोयला फार्म में पहुंचा, जहां निराश्रित गोवंश को 5 क्विंटल गुड़ खिलाया गया। बीच में छोड़ दो ना, खानी थोड़ी जगह। हाँ जी, 1 मिनट। बालाजी महाराज की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत आज बालाजी रसोई व जन सहयोग से गुड़ रथ। आज जैसा आपको पहले से ही पता था, हम लोगों ने घोषणा की थी कि 11 टन गुड़ की गुड़ रथ यात्रा बालाजी रसोई द्वारा निकाली जाएगी। आज उसका पहला दिन था। सभापति गणेश जी बंसल ने हरी झंडी दिखाकर हमारे रथ को रवाना किया और लगभग 5 टन गुड़ आज हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे जाकर, जैसे कोला है और अपने टाउन में है, अलग अलग जगहों पर निराश्रित गौवंश को खिलाया है और बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। इस कार्य में गौ सेवा दल मक्कासर और गौ सेवा दल जो नगराना और बालाजी सेवा समिति हिरनावाली का विशेष सहयोग रहा है। लगभग 100 आदमी उनके हमारे साथ थे। ठीक है। और अब आगे क्या रहेगा आपका? आगे लगातार ये 1 महीने लगभग 15-20 दिनों तक ये प्रोग्राम चलना है और 5 टन आज हमने खिला दिया है। लगभग 6-7 टन के करीब रोजाना मोटरसाइकिलों पे जाके गौओं की सेवा की जाएगी। चौड़कियाँ से भी गौ सेवा दल का हमें विशेष योगदान रहा है इसके अंदर। ठीक है। अभी तक कितना गुड़ इकट्ठा हो गया? अभी हमारे पास लगभग 10-11 टन के गुड़ के करीब इकट्ठा हो चुका है और अभी भी गुड़ आ रहा है। जन सहयोग हमें बहुत अच्छा मिल रहा है इसके अंदर। 5 टन आज हमने खिला दिया है, बाकी लगभग 6-7 टन के करीब हमारा और उम्मीद है कि हम गौओं की सेवा कर पाएंगे। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सर्दी को देखते हो? हाँ जी, ये कड़ाके की ठंड जो सी पड़ रही है, इसके अंदर हम लोग सब घरों के अंदर हीटर के सामने रजाइयों में बैठे रहते हैं। इन पशुओं का तो कोई भी नहीं है। इन पशुओं को ध्यान में रखते हुए, इनकी कड़ाके की सर्दी को ध्यान में रखते हुए ये सेवा कार्य शुरू किया गया है हमारे अध्यक्ष जगदीश राठी और सचिव गुरसेवक सिंह जी की प्रेरणा से, और बहुत ही बढ़िया आनंदमयी तरीके से आज संपन्न हुआ है। सामाजिक संस्था श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से नववर्ष के उपलक्ष्य में दोकेंचे पंचायत के ITI कॉलोनी में सुखमणि शाही पाठ का आयोजन किया गया।
समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव की ग्रंथी द्वारा सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। सुखमनी साहिब के पाठ के दौरान भाई सुखबीर सिंह ने अरदास करते हुए कहा कि यह महामारी जल्द से खत्म हो जाए ताकि जनजीवन सामान्य रूप से शुरू हो सके। उन्होंने पाठ के समापन पर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की तथा नए साल में और कोई महामारी न आए और देश प्रगति करे, इसकी कामना की गई। पाठ के समापन पर उपस्थित संगत में प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजक श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के प्रवक्ता अमित जैन के अनुसार संस्था द्वारा नववर्ष पर पाठ करवाया गया है और आगे गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जैन के अनुसार संस्था सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं अश्वरी पूरे गुरु का उपदेशा आर परम रेड कर पे गाऊं दादा स्वरू गोविंद दादा स्वरू गोविंद मन अंदर की उतरा चंदा आसनिता कुतरंग संजना की तूर मन मंगे आम छूड़ विनती करो सार संगे अगन करता रहो वर्तन की बरले हो भंडार नारायण गुरुपुरे नमस्कारे गए कुशल सहजानंद संग मुझ परमानंद राम नाम करो विचार दुर्लभ देखा करो आधार दुर्लभ देखा करो आधार आम छोड़ विनती करो सार संग अगर सागर तरहो वर्तन की परले भंडार नारायण गुरुपुरे नमस्कारे गए कुशल सहजानंद संग मुझ परमानंद नरकन बारुदारु जियो गुण गोविंद मदरस पियो इधर नारायण एक रूप के रंगन एक गोपाल दामोदर दीन दयाल बंधन पूर्ण कृपाल। आज ITI बस्ती गुरुद्वारा में सुखमनी साहब का पाठ कराया गया। ये पाठ नए साल के अवसर पर शहरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए, इस जो वैश्विक की बीमारी है इससे छुटकारा दिलाने के लिए आज ये पाठ कराया गया और सुख सब भगवान सबको सुख शांति रखे, ये गुरु गोविंद साहब से निवेदन किया गया। ITI जो गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार श्री गुरु नानक देव महाराज जी के नाम पे है सो ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ अन्नपूर्णा जो कमेटी है ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 2021 ਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ITI ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ गुरु का प्रसाद बरताया गया सी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।